जानना चाहूंगी कि आप जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? देखिए, जब मैं पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये याद आता है कि 1947 से वो पहले वो इंडिया का ही हिस्सा था। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि वहां पे भी इंडियन ही कल्चर है, वहां पे कोई पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, और एक सी ही जुबान है, और खाने पीने का टेस्ट और बाकी सब चीजें भी हमारी ही जैसी हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि सब कुछ एक ही है, बस एक बीच में बॉर्डर डाल दिया गया है। और ये भी मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो उसकी वजह से एक बहुत दुख भी होता है कि हमारा ही हिस्सा, हमारी ही जुबान, हमारा ही कल्चर, और आज ऐसे हालात हो गए हैं कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से पाकिस्तान में। इस चीज का एक थोड़ा दुख भी होता है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। नो डाउट इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया हम्म। और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हम्म। ऑलमोस्ट सेम है। हमने देखा है कि हमारी शादी ब्याह पर, मुख्तलिफ त्योहारों बिल्कुल। पर हम इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं। इवन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरी फैमिली ने मेरी गोद भराई की रस्म की थी, जो कि एक इंडियन हम्म। कल्चर है, एक इंडियन त्योहार है। हम्म। हमारे साथ इंडिया से मोहम्मद आशिक भी मौजूद हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान में रहते हुए, एक मुसलमान होकर हिंदुस्तान में कैसी जिंदगी गुजर रही है, और वहां रहते हुए जब आप पाकिस्तान के इन मुसलमानों का ये हाल अहवाल देख रहे हैं कि वो आटे के लिए मर रहे हैं, मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो किस तरह के ख्यालात, किस तरह के जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? देखिए, इंडिया में जहाँ तक मुसलमानों के हालात हैं, बहुत अच्छे हैं। हालात मतलब चुटपुट थोड़ी मोटी मसले तो हर जगह होते हैं। उन मसलों को एग्जैक्टली। बालातर रख दें तो इंडिया में मुसलमानों के हालात बहुत बेहतर है। और कभी भी मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स गैर मुस्लिम भेदभाव होता नहीं है। बहुत छोटी छोटी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। लेकिन ओवरऑल देखिए तो वी आर गुड। प्रॉस्पर करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। जो जितना मेहनत करेगा, जो रेस में जितना आगे जाएगा, उसको उतना ही मिलेगा। मतलब ये है यहाँ पे फेयर, फ्री एंड फेयर हालात हैं यहाँ पे। जहाँ तक मैं देखता हूँ पाकिस्तान के हालात, वहाँ सुन के तो दुख होता है, लेकिन सारे सारे मसाइल, सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं। और ज्यादातर आवाम से ज्यादा वहाँ के पॉलिटिकल जो अप्रोच है, उस अप्रोच की वजह से शायद वहाँ के लोगों को ज्यादा तकलीफ है। थोड़ा सा नरम और लचर रवैया होना चाहिए, है ना। जिस चीज को, जैसे कश्मीर का मुद्दा है, ये है, जिस चीज को मतलब अभी उठाने से या उसको उसको प्रॉपर फ्रंट पे रखने से किसी को फायदा होने वाला एग्जैक्टली। नहीं। कोई नहीं कुछ फायदा पा सकता। ये ऐसा मसला है कि 2, 20, 30, 50 सालों में भी हल नहीं हो सकता है। इसलिए हम्म। अभी जो 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 मतलब प्रेजेंट सिनारियो है, उसमें मेरा जहां तक ये है कि अवाम तो बेचारी, चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, हमेशा दबी हुई रहती है। या वहाँ के हम्म। लीडर्स को, जहां तक मेरा जहां तक ये है कि वहाँ के लीडर्स को जरा और प्रोएक्टिव होकर के चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और ये देखिए, इंडिया को जरूरत अभी नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि इंडिया को अभी जरूरत नहीं है। जरूरत अभी पाकिस्तान को है। तो इस इन हालात में मुझे जहां तक लगता है, जहां मेरी सोच है कि थोड़ा सा अप्रोच करके दोनों कंट्री के सफारत खाने के थ्रू बात करके इसको नॉर्मलाइज करके अगर ट्रेड वगैरह चालू हो जाए, तो हो सकता है कि थोड़े हालात और बेहतर हो जाए, जहां तक सही। मुझे उम्मीद है। अच्छा विशाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज अ इंडियन, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान आज से 75 साल पहले एक ही थे, तो कभी आपका दिल नहीं किया कि आप पाकिस्तान फिरने के लिए आए, घूमने के लिए आए, बॉर्डर से इस पार आके भी देखें कि बटा हुआ हिंदुस्तान कैसा है? यहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर हैं, बहुत सारी हिंदू फैमिलीज भी रहती हैं। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, अक्सर मैं उनके त्योहारों में जाती हूँ, उनके साथ सेलिब्रेट भी करती हूँ। तो कभी हम्म। आपका मन नहीं किया कि आप हिंदुस्तान विजिट करने आए, बॉर्डर के इस पार आए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं तब तक मन को थोड़ा मारना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आप भी ये देखिए कि जो इंडिया ने कई बार कोशिश की है
दोस्ती का हाथ बढ़ाने की। जैसे आपको पता ही होगा कि वाजपेयी साहब ने बहुत बहुत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हो जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो, बट उसके तुरंत बाद कारगिल हो जाता है। और ऐसे ही अभी अगर हम लोग 2015 की बात कर लें, तो हमारे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गए थे बाकायदा पाकिस्तान, और उसके बाद उरी, पुलवामा, बहुत सारी चीजें हुई। तो मुझे लग रहा है कि पहले जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं, तब तक कुछ भी ऐसा हम ख्वाब ख्वाब में ही सोच सकते हैं, क्योंकि पहले चीजें बेहतर होना बहुत जरूरी है। और ये जैसा कि अभी मोहम्मद भाई ने बोला कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें बेहतर हों। अभी इंडिया की तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ। एंड जिस रफ्तार से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आने वाले 5 से 6 सालों में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। एंड आईटी पे भी इंडिया ने बहुत काम किया है, एजुकेशन पे भी किया है। इट्स लाइक पूरे 20 साल का हार्डवर्क है इंडियंस का, जो आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे और ग्रोथ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अंदर एक स्पिरिट है, और जी हर एक भारतीय में एक स्पिरिट है कि हम लोग को, मतलब ऐसा रहता है, आपने देखा भी होगा कि बाहर जितनी भी कंट्रीज में आप देखोगे तो इंडियंस जो है एक बड़ी पोजीशन पर है। टेक कंपनीज में ही अगर आप देख लें, तो सीईओज को देख लें, तो सब बड़ी पोजीशन पे। ये जो उसकी रूट कॉज है वो है एजुकेशन। तो ये शुरुआत से ही जो इंडिया में लोगों को तालीम मिली, उससे आज ये मुकाम हासिल हो पाया है। और वही मैं पाकिस्तान के बारे में बोलूंगा, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का। पाकिस्तान आज भी अपनी आइडेंटिटी अरब, मंगोल, तुर्क में ढूंढ रहा है, जबकि पाकिस्तान की आइडेंटिटी, एक्चुअल आइडेंटिटी ये है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही हिंदुस्तानी आइडेंटिटी है। हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो पहला चैप्टर होता है, वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जबकि वो इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। लेकिन पाकिस्तान में उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में अरब और तुर्क के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जबकि एक्चुअल पाकिस्तान की आइडेंटिटी यहां से है। तो जब रूट कॉज से मसला ठीक होगा, लोगों को उनकी आइडेंटिटी पता चलेगी, धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, यूनिवर्सिटीज डेवलप की जाएंगी, पॉलिटिकल जो निजाम है वो ठीक होगा, तब धीरे धीरे लोगों के बीच में ये हो जाएगा कि भाई अब दोस्ती पॉसिबल है। क्योंकि जब भी आप ये देखिए, जब भी इंडिया अपनी तरफ से हाथ बढ़ाता है, बहुत बार बढ़ा चुका है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्योंकि जैसा कि आपके ही प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने बोला है कि आर्मी सब कुछ कंट्रोल करती है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपके, मान लीजिए कल को कोई और प्रधानमंत्री आ भी जाते हैं, और जो कि अच्छा अच्छा सोचते हैं, बट वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, आर्मी सब कंट्रोल करेगी। अगर आपके प्रधानमंत्री, मान लीजिए आज की डेट पे सोचते हैं कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करते हैं, जैसा कि अभी आपके करंट प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अपना सबक सीख चुके हैं, अब हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे क्यों रिएक्शन नहीं दिया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि अगर आप हाथ बढ़ा भी देंगे आज की डेट पे, तो आर्मी कुछ कर देगी, तो कुछ ना कुछ पंगे आ ही जाएंगे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती जब तक वहां के लोग एक तरह से सड़कों पे नहीं उतरते हैं, और सड़कों पे उतर के ये नहीं बोलते कि अब हमें इंडिया के साथ पूरी तरह से खोल दो, पूरी तरह से, मतलब ट्रेड चालू करो, सब कुछ करो, और कंट्रोल जो है उसको ठीक करें, एक विशाल प्रॉपर आपने बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बात की डेवलप है। करें। विशाल आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल और आने वाले वक्त में जो है, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के साथ जो है वो सुपर पावर भी बनने जा रहा है। इस वक्त इंडिया और बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की ट्रेड बंद होने की वजह से, मैं फील्ड में काम करती हूँ तो मुझे अंदाजा है कि लोगों को किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम जब देखते हैं कि यहाँ पे जो प्याज हम हम्म डॉलर के रेट पर 280 रुपए किलो खा रहे हैं, वहां पर जब 20 रुपए किलो प्याज बिकता हुआ देखते हैं तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब माह रमजान का महीना चल रहा है, आप यकीन करें हम्म यहाँ पे 400 रुपए किलो दर्जन मिल रहे केले। यू कैन इमेजिन कि आपको केला जो फ्रूट चाट में डलता है, जो हम्म एक नॉर्मल सी चीज है, वो 400 रुपए दर्जन आपको दिए जा रहे हैं। तो हैरत की बात है कि यहाँ मैं उन 40 से दोस्तों से 50 बस ये रुपए कहना किलो। चाह रही हूँ कि जो चीजें हम इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बॉर्डर के थ्रू हम्म तो नहीं मंगवा रहे, लेकिन हम दुबई के हम्म रास्ते से वही सामान डबल टैक्स देकर मंगवा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं खोल रहे। अच्छा मोहम्मद आशिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी कि जी। आप इतने सालों से हिंदुस्तान रह रहे हैं, तो क्या आपका कभी दिल नहीं किया कि आप अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, वो आप लोगों के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने हम्म वाले मुसलमानों को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते, उन पे बड़ा जुल्म सितम किया जाता है, और वो वहां पर जेल की जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, ना उन्हें इबादत करने की आजादी है, ना उन्हें अच्छी जॉब दी जाती है, ना अच्छी एजुकेशन दी जाती है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ जाना चाहिए? नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक रहने की बात है पाकिस्तान में, वो भी हमारा ही हिस्सा था, है ना? हमारा ही हिस्सा था। अब लेकिन लकीरें इतनी सख्त खींच गई हैं कि वो कांटे से भी खतरनाक हो गई हैं। और आने का दिल, यहाँ रहें तो भी हमको पाकिस्तान दिखता है, वहां रहें पाकिस्तान में रहें तब भी हिंदुस्तान दिखता है, क्योंकि जगह एक ही है, सिर्फ एक लाइन से जगह उसको की है। बांध दिया गया है। बस मुझे मुझे एक और जो इम्पोर्टेंट मसला उठाना है, वो ये है कि पाकिस्तान को जो है माइक्रो लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा। उनको चाहे इंडिया से हेल्प लेनी पड़े, या बाहर के जिन कंट्री को वो बेहतर समझते हैं वहां से हेल्प लेनी पड़े, पैसे जेवर जेवरात सब बेच देनी पड़े, बेचें, लेकिन एजुकेशन को इतना स्ट्रांग करें। जब आप तालीम को स्ट्रांग करेंगे ना, फिर पूरी दुनिया आपको, जैसे हिंदुस्तान को आज पूछ रही है पूरी दुनिया, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पे। ज्यादातर फोकस हम लोगों ने एजुकेशन पे किया है, और एजुकेशन के बेस पर लोग आज यहाँ बेकार भी अगर हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, वो कुछ ना कुछ अपना सोचते हैं, कर लेते हैं। और जो काबिल हैं उन्हें तो मौका मिलता ही है। अभी मैं ही जैसे 2000 में इंजीनियरिंग पास किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं 1-1.5 साल इंडिया में काम करने के बाद गल्फ चला गया। गल्फ में 17-18 साल लगभग मैंने नौकरी करी। 9 साल दुबई में किया, 9 साल सऊदी में किया। फिर आके यहाँ पे 4 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। माइक्रो फिलामेंट प्लास्टिक थ्रेड की बिजनेस है। मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, मतलब बहुत कहें तो एकदम कुशादा नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक मैं होपफुल हूँ कि मैं और अच्छा कर पाऊंगा आगे। और एजुकेशन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होनी चाहिए, एजुकेशन में। और इसकी माइक्रो प्लानिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही जो है दकियानूसी सब्जेक्ट्स डाल दिए और फिर उस पे जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे तो नहीं होगा। कैसे, क्या क्या डिमांड है अगले 10 साल का, क्या माइक्रो प्लानिंग है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उन सब्जेक्ट्स को स्कूलों में लाएंगे। 10-15 साल में फिर आपको जो नीचे के ब्रेन रॉटन हो गए हैं उनको आहिस्ता 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 फ्रेश करके नए प्रोडक्ट्स जब आएंगे, हो सकता है अगले 10-15 साल में पाकिस्तान की किस्मत भी बदल सकती है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त पाकिस्तान का एजुकेशन निज़ाम बेहतर करने की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना ही अच्छे स्कूल्स हैं। इवन के जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनका हालात कुछ इस तरह से है कि वहाँ मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ें। और अगर हम इंडिया के एजुकेशन निज़ाम की बात करें, तो उनके सरकारी लेवल पर भी जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, उनका तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है। अच्छा, अविशान, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल हो जाए तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दूरियां खत्म हो सकती हैं? नो डाउट आपने पहले ये कहा कि इंडिया ने कई बार पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी भी रिसेंटली आरएसएस की जमात के लीडर की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान के इस मुश्किल हालात में हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदुम देकर, ताकि कम से कम लोगों को खाने के लिए आटा तो मिले। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।